हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए एक 10th पास आउट होने के बाद सभी बच्चों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि उसे 10th पास होने के बाद क्या करना चाहिए। आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए या कम समय में उसे कोई जॉब के लिए किसी चीज़ का तैयारी करना चाहिए या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। और अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर डिग्री लेना है तो उसे क्या लेके पढ़ना चाहिए। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लें कि आपकी अभिक्षमता और दिलचस्पी क्या है, यानी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट आपका क्या है। अगर इन दो चीजों के आधार पर अगर 10th के बाद का आप रास्ता सेलेक्ट करते हैं तो आप सफल भी होंगे और आपको कभी किसी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी आप सफल भी होंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। ठीक है, आप और नहीं तो जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट 10th पास कर जाते हैं, पास करने के बाद उसके गार्जियन हो या उसके शिक्षक हो पूछते हैं कि बेटा आपको क्या करने का इच्छा है, आपको क्या करना है, तो सीधे बता देते हैं कि हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम। तो बच्चों को इतना पता हो जाना चाहिए ताकि वो आगे की रास्ता चूज कर सके। ठीक है, तो चलिए ध्यान दें। सबसे पहला चीज, 10th के बाद आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप कैरियर ओरिएंटेटेड कोर्स में जा सकते हैं या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आ गया हायर स्टडीज में आप इंटर करेंगे। इंटर किससे करें, साइंस से करें या कॉमर्स से करें या आर्ट्स से लेकर के करें, ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है आगे चल के। ठीक है, या फिर आपको कैरियर ओरिएंटेटेड कोर्स करता है ना है, दैट इज आपको कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेना है या तो कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेना है, इस तरह का कोई कोर्स कर लेना है जिससे आपको जल्द आपको जॉब मिल सके, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब तुरंत फटाफट मिल जाए, वैसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि हो गया आपको कोई डिफेंस लाइन में चला जाए। ठीक है, या तो रेलवे बैंकिंग वगैरह का भी 10th के बाद बहुत सारी तैयारी होती है, उसका तैयारी करें ताकि आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो एक जानकारी आपको हम दे दें कि कोई भी चीज में जितनी समय दिया जाए वो उतना ही दृढ़ और मजबूत होता है। ठीक है, जिसका आधार बेस जिसका स्ट्रांग हो ना, वो कभी गिरता नहीं है समय रहते। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई में ज़्यादा आप फटाफट जॉब के लिए ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप पहले अपना हायर एजुकेशन, हायर करियर बनाने के लिए उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप हायर स्टडीज़ में जाएं, यानी इंटर कर लें या तो साइंस कॉमर्स से या आर्ट्स से। तो अब बच्चों के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि उसे साइंस करना चाहिए या कॉमर्स करना चाहिए, आर्ट्स करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों को नहीं मालूम है, बच्चों को पूछा जाता है कि बेटा आप ये क्या करना है, आपको क्या करना है, साइंस लेके पढ़ना है, कॉमर्स लेके पढ़ना है या आर्ट्स लेके पढ़ना है, तो अगर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें क्या पता, तो उस कंडीशन में आपके क्लास टीचर हो या आपके बड़े भाई हो या आपके गार्जियन हो, तो या स्कूल में ऐसा बताया जाता है कहीं आप एडमिशन लेने के चले गए हैं, स्कूल पहुंच गए हैं, आपको नहीं मालूम, वहाँ पर एडमिशन के सामने खड़े हो गए हैं एडमिशन कराने के लिए, वहाँ टीचर पूछते हैं बेटा आपको क्या लेना है, तो बोलते हैं हमें नहीं मालूम। तो उसमें टीचर हो या प्रिंसिपल हो तो बता देते हैं कि आपका रिजल्ट ठीक है तो आप साइंस ले लें, आप ठीक ठाक हो, मीडियम हो तो आप कॉमर्स लेके पढ़ाई कर लें, और जिसका परसेंटेज कम रहता है उसको तो बोल दिया जाता है बेटा आप तो आर्ट्स ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपसे साइंस और कॉमर्स तो हो नहीं पाएगा। तो देखिए ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मैट्रिक में बहुत ब्रिलियंट होता है लेकिन उसे साइंस पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, या फिर वो किसी दूसरे लाइन में जाना चाहता है, ज़बरदस्ती उसे साइंस लिया दिया जाता है ताकि फिर उसे दिलचस्पी ना हो और उसका रिजल्ट जा करके ख़राब हो जाती है।
तो हमेशा याद रखें कि भले ही आपका 10th का रिजल्ट थोड़ा सा मीडियम हो या ख़राब हो, अगर वो बच्चा मेहनत करने को तैयार है, ठीक है, और उसे साइंस पढ़ने की इच्छा है, उसको लगता है कि आगे का 2 साल का जो भी पढ़ाई है उसमें हम रेगुलर रख सकते हैं, तो उस बच्चे को साइंस लेना चाहिए। ठीक है, साइंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स को ऐसे परसेंटेज के आधार पर बांटा जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर स्कूलों या कॉलेजों में ज़्यादातर देखा जाता है कि मैट्रिक में बच्चे का जो परसेंटेज है उसी के आधार पर आपको बांट दिया जाता है, किसको साइंस लेना है, किसको कॉमर्स लेना है, किसको आर्ट्स लेना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बच्चे की जो रुचि है, ठीक है, उसकी क्षमता क्या है, वो कितना मेहनत कर सकता है, इन 2 चीज़ों के आधार पर उसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में अगर डिवाइड किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यानी हर एक बच्चा अगर चाह ले तो वो साइंस पढ़ सकता है, या जो बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है वो कॉमर्स पढ़ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का परसेंटेज कम है मैट्रिक में तो वो आर्ट्स ना पढ़े। अगर उसको आर्ट्स लेकर के आगे जाना है तो आर्ट्स भी हमारा बहुत बेहतर है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अपनी रुचि और उसकी क्षमता क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली कितने खर्च कर सकते हैं, उसके पीछे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे कि अब इसमें जाते हैं, खर्च इसमें आपकी बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप पहले हायर स्टडीज़ करें, साइंस लेके इंटर कर लें या कॉमर्स लेके इंटर कर लें या आर्ट्स लेके इंटर कर लें, तो आगे की पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। इसके आधार पर आपको और बेटर जॉब मिल सकती है। ठीक है, यानी इसका मेन बात यही है कि आपका क्षमता क्या है और आपकी दिलचस्पी क्या है, आपके घर वाले आपके पीछे कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके आधार पर आप कोई कदम उठाएं ताकि आपको आगे चल के कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर कोई बच्चे साइंस लेना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं दिक्कत होगी, तो उसे हम एक सलाह देना चाहेंगे कि हमारा जो क्लास चलता है उस क्लास में जो बच्चे हमारे नियरेस्ट बच्चे हैं वो आप ऑफलाइन क्लासेस में डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसे कम से कम 1 मंथ का डेमो क्लास दिया जाता है। उस डेमो क्लासेस में बच्चे पढ़ें और पढ़ के देखें कि वो बच्चे साइंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर पढ़ने के बाद तो उसे पता ही चल जाएगा कि साइंस लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, उसके बाद वो चाहे तो कॉमर्स या आर्ट्स में वो जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो अगर मान लिए कि हमारे नियरेस्ट बच्चे हैं तो उसको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी, और अगर कोई दूर के बच्चे हैं तो उसे ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अगर वैसे कोई बच्चे हैं इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाइन 9835939790। ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अगर वैसे कोई बच्चे हैं जो साइंस लेके पढ़ना चाह रहे हैं बट उसे कन्फ्यूजन है कि हम साइंस लेके आगे पढ़ सकते हैं, हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो हम एक सलाह देना चाहेंगे कि कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने से पहले इस नंबर पर वो बच्चे संपर्क करें। अगर वो हमारे प्लेस के नियरेस्ट होंगे तो उसे ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर डिस्टेंट में होंगे तो उसे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वहाँ से वो डिसीजन ले सके कि उसको साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट को खराब नहीं कहा जा सकता है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।